नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में नई अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश में संविदा कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर लेके आया हूं। दोस्तों, बता देता हूं 11 नवंबर 2025 से संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण जो प्रक्रिया है जो शुरू की जाएगी, यानी कि पूरे देश के कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत अब पक्का रोजगार मिलने वाला है। कोर्ट का आदेश लागू होगा, जो परमानेंट पॉलिसी है वो लागू की जाएगी। हर साल बढ़ेगा वेतन। और ध्यान दें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आप राज न्यूज में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी जानते हैं। यानी कि आप किसी भी सेक्टर में अगर संविदा कर्मचारी हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी सूचना लेके आया हूं। दोस्तों, बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने नियमितीकरण की जो रास्ता खोल दिया है। 3 साल यानी कि वालों को लाभ मिलेगा, यानी कि जो 3 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो एम्प्लॉइज, उनको रेगुलेशन न्यूज के तहत अब नियमित रोजगार मिलने वाला है। यानी कि कोई भी विभाग के अंदर कोई भी कर्मचारी 3 साल से अधिक काम करते हुए हो चुके हैं तो उनको अब नियमित रोजगार मिलने वाला है। सरकार द्वारा हाई कोर्ट के नियम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों को के लिए हाई कोर्ट का यह फैसला एक बड़ी राहत लेके आया है। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक आदेश की उम्मीद की नई किरण साबित होगी। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि जो कर्मचारी लगातार 3 साल या उससे अधिक से काम कर रहे हैं, काम करने में कार्यरत हैं, तो उन्हें अब स्थायी किया जाना चाहिए और उनको पूरे लाभ दिए जाने चाहिए। यह फैसला उन कर्मचारियों के विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा जो वर्षों से समान कार्य के लिए और इन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं न मिल पा रही थी। अब यह निर्णय हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और सरकारी विभागों में जो स्थायित्व के दिशा से एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिससे भविष्य में नौकरी की असुरक्षा कम होगी और कर्मचारियों को अपना काम के प्रति और अधिक प्रेरणा मिलेगी। साथ ही मैं बता देता हूं, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था न्यूनतम वेतन को लेकर, अब वो भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम वेतन में भी हर साल बढ़ोतरी की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। साथ ही संविदा कर्मचारियों को जो स्थायी नौकरी का भी तोहफा दिया गया है, यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं अब उनको स्थायीकरण के तहत, नियमितीकरण नीति के तहत नियमित रोजगार मिलने वाला है। हाई कोर्ट के फैसले से संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं, हाई कोर्ट ने अपनी ताजा आदेश देते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों को लगातार 3 साल सेवा पूरी कर लिए हैं उन्हें अब नियमित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई से इनके वर्षों तक सेवा दे रहा है, उन्हें अस्थायी स्थिति का जो न्याय संगत नहीं है। इस निर्णय से उन हजारों कर्मचारियों को उम्मीद जगी है जो वर्षों से नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत प्रतीक्षा थे। और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो सरकारों के लिए एक संदेश है कि जब संविदा के नाम पर कर्मचारियों का शोषण बंद करना होगा, चाहे वो किसी भी राज्य में संविदा कर्मचारी हो। साथ ही उन्हें उनके हक का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही उनके कामकाज की गुणवत्ता को भी सुधारना की उम्मीद के तहत कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। जो नियमितीकरण प्रक्रिया को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करते थे किसी भी सेक्टर, किसी भी विभाग के कर्मचारी, अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अब नियमितीकरण नीति के तहत नियमित रोजगार मिलेगा। साथ ही अब कोर्ट के आदेश के बाद 3 साल से सेवा देने के बाद नियमितीकरण जो प्रक्रिया है उसका लाभ मिलेगा। यानी कि यह फैसले के अनुसार जो संविदा कर्मचारी 3 साल या उससे अधिक समय से निरंतर सेवा में है, उसे नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों को हर साल अनुबंध जो नियमितीकरण के जूझते रहते थे मुक्ति मिलेगी। साथ ही नीति के कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने कार्य के अधिक संपूर्ण दिखेंगे। नियमितीकरण से न केवल वेतन और भत्ते में सुधार होगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। यह बदलाव सरकारी तंत्र का प्रसारिता या स्थिति को लाभ देगा, यानी कि पारदर्शिता और उनकी स्थिति में लाभ मिलेगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि देश के संविदा कर्मचारियों को अब संपूर्ण सुविधाएं मिलने वाली है। साथ ही राज्य सरकारों
पर बड़ा फैसला का असर पड़ेगा, यानी कि सभी राज्य सरकारों पर भी इसका बड़ा फैसला है, इसका असर पड़ने वाला है। यानी कि हाई कोर्ट के इस निर्णय से सभी राज्य सरकारों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब राज्यों में भी अपने विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की स्थिति पुनः विचार करना होगा। कई विभागों में वर्षों से एक ही कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं, जो अब इस आदेश के तहत नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिससे सरकारी खर्च का थोड़ी वृद्धि जरूर होगी, लेकिन उनमें कार्य कुशलता और प्रशासनिक स्वच्छता की ओर वृद्धि होगी, जिससे उनके साथ सरकार की जो दबाव था वो बना रहता था। अब संविदा प्रणाली से सुधार और स्थिति की जो नियुक्तियां हैं उनमें बदलाव होगा, और संविदा कर्मचारियों को न्याय की गुहार लगानी पड़ती थी, अब उनको न्याय मिलने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं, कर्मचारियों को जो खुशी की लहर और भविष्य की उम्मीद, यानी कि कोर्ट के फैसले के बाद संविदा कर्मचारियों को खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही इन कर्मचारियों को उन अपनी वर्षों से मेहनत करने में जिद बता रहे थे, अब उन्हें समान एक स्थायी भविष्य की उम्मीद जागी है, जिससे उन्हें समान वेतन, छुट्टी, अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। कर्मचारी संगठनों को इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम संविदा व्यवस्था पर बड़ा सुधार लाएगा। भविष्य में यह सरकार इस दिशा की नीति बनाएंगी, जो लाखों अस्थायी कर्मचारियों के जीवन स्थिति और समान न्याय का अध्ययन खोला जाएगा, जिससे सभी विभाग के कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। और उसके साथ ही कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, यानी कि दोस्तों अब संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नीति के तहत नियमित रोजगार मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में मिलने के लिए धन्यवाद। आपका दिन